साथियों नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल सभी अभ्यर्थियों के सामने एक ही है कि कहाँ अटकी नियुक्ति प्रक्रिया। जब इतने बड़े बड़े समाचार पत्रों में ये खबर भी सामने आई कि अब शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया होने जा रही है, सभी न्यूज़ चैनल सहित अन्य सोर्सेज ने भी ये जानकारी सभी अभ्यर्थियों तक पहुंचाई है कि भाई जल्द से जल्द कृषि पर्यवेक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया वो संपन्न हो जाएगी। लेकिन लंबे समय से हो रही देरी को लेकर के सबके मन में एक ही सवाल सामने आ रहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया फिर कहाँ अटक गई। तो इसकी पड़ताल भी हम इस वीडियो में करेंगे और आपको ये सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि भाई भर्ती प्रक्रिया कहाँ अटक रही है। और ये पड़ताल केवल हमारी नहीं है, ये पड़ताल हमारे सोर्सेज है, बड़े बड़े स्तर के अधिकारी है जिनसे हमने बात की है। उनके नाम हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन उनसे चर्चा में जो हमारे सामने जो बात आई है वो बात हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि समय पर आपके पास सटीक जानकारी पहुंच सके। साथियों, हम बताना चाहेंगे कि अभी इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया है वो बोर्ड के अधीन ही है। पहली बात तो ये क्लियर है कि कृषि विभाग के पास इसकी कोई एक गुणा सूची अभी तक नहीं पहुंच पाई है। दूसरी बात यह है कि ये जो 12 जून को जिस मैटर की सुनवाई एसटीएफ वाले की होनी थी, वो एसटीएफ मैटर में विधि के जानकार जो हमें बता रहे हैं कि भाई इसमें सशर्त यदि सरकार नियुक्तियां देना चाहती है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। इसकी डेट भले ही आगे सुनवाई की रखी जाए, उससे सशर्त नियुक्तियां देने में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। अब केवल और केवल ये नियुक्ति प्रक्रिया है वो बोर्ड के अधीन ही अटकी हुई है और बोर्ड यदि एक गुणा सूची कृषि विभाग को सौंप देता है तो कृषि विभाग द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। लेकिन जानकार बताते हैं कि बोर्ड को जब तक सरकार की ओर से एक गुणा सूची जारी करने के सख्त निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं, तब तक ये प्रक्रिया है फिलहाल अटकी हुई रहने की संभावना है वो पूरी तरह बढ़ गई है। इसलिए बोर्ड के पास ही अभी वर्तमान में ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से अटकी हुई है। जानकार बता रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया यदि कर्मचारी चयन बोर्ड को सशर्त कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में भर्ती की एक गुणा सूची जारी करने के सख्त निर्देश यदि देते हैं तो बोर्ड 24 घंटे के अंदर अंदर ये सूची कृषि विभाग को सौंप देगा। ऐसे हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं। जब तक इनको सख्त ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तब तक ये कोर्ट के पूरे निर्णय का इंतज़ार करेंगे तथा वो फाइनल होने के बाद ही ये सूची जारी कर पाएंगे। यदि राज्य सरकार द्वारा सख्त निर्देश नहीं दिए जाते हैं तो ये भर्ती 1-2 माह भी डिले होने की संभावना है और यदि राज्य सरकार चाहेगी तो ये भर्ती है वो महज 10 दिन में पूरी कर सकते हैं, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं और ये सटीक जानकारी है। जहाँ तक हम कृषि विभाग की बात करें तो कृषि विभाग की ओर से सभी आवश्यक तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली गई हैं और कृषि विभाग को केवल फाइनल सूची का इंतज़ार है। यदि कृषि विभाग को फाइनल सूची मिलती है तो उसके अगले दिन ही सबसे पहले रिक्त पदों की सूची जारी कर दी जाएगी। फिर उसके अनुसार है वो काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी, जिसमें 3-4 दिन का समय लग सकता है और काउंसलिंग प्रक्रिया होने के बाद में सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्त करने की प्रक्रिया संपन्न कर दी जाएगी। ये जानकारी हमारी विश्वसनीय सूत्रों द्वारा हमको मिल रही है और इस चैनल पर लगातार बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम आपके पास सटीक जानकारी जैसे ही हमको कोई प्राप्त हो हम तत्काल प्रभाव से आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि जितने भी बेरोज़गार भाई है उनको अतिशीघ्र रोज़गार मिले ताकि नई जो भर्तियां हैं वो भी उसके बाद में उनका भी रास्ता साफ हो सके। तो इसलिए हम
ईश्वर से सभी के लिए यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द उनको नियुक्ति मिले और नौकरी पाने का सपना साकार हो सके। इसी के साथ इस चैनल को लगातार सहयोग प्रदान करते हुए सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करें। हम इस चैनल पर लगातार आपके साथ शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जानकारियां, नई भर्तियां तथा ऐसी उपयोगी जानकारियां जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में काम आ सके, ऐसी जानकारियां हम देने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की भ्रामक व गलत जानकारी नहीं दी जाएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये चैनल है वो आपको लगातार नए अपडेट है समय समय पर उपलब्ध कराता रहेगा।